हर हर महादेव। ये है हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक्सपीरियंस जो शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ही होटल्स की, और मंदिर के आसपास तो बहुत ही कम है हर चीज़ की। तो हम स्टेशन से निकलने के बाद कुछ दूर जाके हमने होटल लिया, क्योंकि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास तो वैसे ही कोई ऑप्शन नहीं है होटल का, और हमें द्वारका भी जाना था। तो हमने सोचा द्वारका के पास ही होटल ले लेते हैं, और वहां जाके हमने होटल लिया। वहां जाके होटल में रेडी हुए और उसके बाद एक गाड़ी बुक करके सारे दर्शन किए सभी मंदिरों के, क्योंकि वहां पे बुक करके ही जाना सही है। वहाँ और कोई ऑप्शन नहीं होते तो वहाँ पे बाद में दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने हमें और बाकी भी मंदिरों के दर्शन कराए, जैसे ये रुक्मिणी देवी मंदिर था, तो सबसे पहले हमने यहाँ दर्शन करे, उसके बाद हम बेट द्वारका गए, उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और फिर वापस अपने होटल आए। तीनों मंदिरों के दर्शन के बाद वॉकिंग डिस्टेंस ही था हमारे होटल का, तो इसलिए ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद आकर हमने लंच करा और फिर पैदल द्वारकाधीश मंदिर गए। वहाँ मैंने पहली बार किसी ज्योतिर्लिंग में देखा जहाँ फ़ोन सबमिट नहीं हुए थे, अंदर तक भी सबमिट नहीं हुए थे। तो इसलिए वो पहला ज्योतिर्लिंग था जहाँ पे वीडियो कॉल करके हम घर पे भी दर्शन करा पाए ज्योतिर्लिंग के। और वहाँ पे भीड़ भी नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गर्मी बहुत थी। सोमनाथ में भी और नागेश्वर में भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। मंदिर के अंदर तो गर्मी का उतना एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर पैर जल रहे थे धूप से। तो आप कुछ भी अपने हेड को कवर करने के लिए ज़रूर कैरी करना, सोमनाथ में भी और नागेश्वर में भी, अगर दिन में दर्शन करने जा रहे हैं तो। हमने जो ऑटो बुक किया था, उन्होंने हमें 1200 रुपए में इन 3 मंदिरों के दर्शन कराए थे, और हमने 3-4 जगह पता करा था, सबने यही रेट बोले थे। द्वारकाधीश मंदिर में भी एंटर करने से पहले ही मोबाइल और फुटवियर सबमिट हो गए थे। दर्शन करने के बाद हम अपनी शाम की ट्रेन के लिए निकले चेकआउट करके। जिस तरीके से हम कनेक्टिंग ट्रेन से आए थे उसी तरह वापस गए। पहले अहमदाबाद गए द्वारका से, वहाँ वेट करा कुछ आवर्स अपनी कनेक्टिंग ट्रेन का, और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए निकले। ट्रेन से ही ज़ोमैटो ऑर्डर करके किसी स्टेशन पे रिसीव करके हमने अपना लंच करा, माउंट आबू के व्यू को देखते हुए, और इसी तरीके से बहुत सारी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस को लेके हम वापस दिल्ली पहुंचे। और हमारा इस यात्रा का बजट सभी मंदिरों को मिला के कुछ 8-9 हज़ार रहा। फाइनली आई हैव एंटर्ड इन दिल्ली। इतने दिनों बाद EMU देखी है, इतने दिनों बाद।